बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुश आमदीद प्यारे दोस्तों। अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि हम नमाज तो पढ़ते हैं, तमाम नेक काम भी करते हैं, लेकिन हमें दिली सुकून और रूहानी तस्कीन हासिल नहीं होती। और आज हर इंसान यही सोचता है कि वो जो नेक काम कर रहा है वो अल्लाह की बारगाह में कबूल भी हैं या नहीं। साथ ही हर इंसान दुनियावी लिहाज से अपने रोजगार और माल की तंगी की वजह से परेशान है। तो दोस्तों, यह वीडियो आखिर तक जरूर देखना। इस वाकये में एक ऐसा सबक छुपा है जो आपके तमाम सवालों का जवाब देगा और आपकी दुनियावी जिंदगी के साथ साथ आपकी आखिरत भी बदल देगा। हजरत अहमद बिन इस्काफ दमिश्की रहमतुल्लाह अलैह ने हज बैतुल्लाह के इरादे से कई सालों में एक मोटी रकम जमा की थी। हज से कुछ ही दिन पहले उन्होंने अपने बेटे को किसी काम से पड़ोसी के घर भेजा। थोड़ी देर बाद वो रोता हुआ वापस आया। इस्काफ साहब ने पूछा, बेटा खैर तो है, तुम रोते क्यों हो? उसने कहा, हमारे पड़ोसी गोश्त रोटी खा रहे थे, मैं मुंह देखता रहा और उन्होंने मुझे पूछा तक नहीं। यह सुनकर इस्काफ साहब रंजीदा हुए और पड़ोसी के घर गए। उन्होंने कहा, सुबहान अल्लाह, पड़ोसियों का यही हक होता है जो तुमने अदा किया। मेरा छोटा बच्चा मुंह तकता रहा और तुम गोश्त रोटी खाते रहे। इस मासूम को एक लुकमा ही दे दिया होता। ये सुनकर पड़ोसी झाड़ झाड़ रोने लगा और कहने लगा, हाय अफसोस, अब हमारा राज फाश हो गया। खुदा की कसम, 5 दिन से मेरे घर वालों के मुंह में एक दाना तक नहीं गया, लेकिन मेरी गैरत किसी के सामने हाथ फैलाने से रोकती थी। जब नौबत हलाकत तक पहुंची तो नाचार मैं जंगल गया। एक जगह मुर्दा बकरी पड़ी थी, उसका थोड़ा सा गोश्त ले लिया और उसी को उबालकर हम खा रहे थे। यही सबब था कि हमने आपके बच्चे को कुछ न दिया, वरना यह कब हो सकता था कि हम गोश्त रोटी खाएं और आपका बच्चा मुंह तकता रहे। यह सुनकर अहमद बिन इस्काफ साहब पर रक्कत तारी हो गई। वो बार बार कहते, ऐ अहमद, तुझ पर अफसोस है कि तेरे घर में तो हजारों दिरहम ओ दिनार पड़े हों और तेरे पड़ोसियों पर फाके गुजर रहे हों। कयामत के दिन तू अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा और तेरा हज कैसे कबूल होगा? फिर वह घर गए और वो सब दिरहम ओ दिनार जो उन्होंने हज की नीयत से जमा किए थे चुपके से लाकर जिद करके पड़ोसी को दे दिए और खुद अपने घर में बैठकर याद इलाही में मसरूफ हो गए। जब हज का जमाना आया तो हाजियों में मशहूर सूफी बुजुर्ग हजरत जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह भी शामिल थे। उन्होंने जबल अरफात पर एक गैबी आवाज सुनी। इस साल अहमद बिन इस्काफ दमिश्की ने हज की नीयत की, लेकिन वो न आ सका। हमने उसे हज अकबर का सवाब अता किया है और दूसरे बहुत से हाजियों का हज भी उसी के सबब कबूल फरमाया है। हजरत जुन्नून मिस्री बहुत हैरान हुए कि न मालूम अहमद बिन इस्काफ की कौन सी अदा अल्लाह ताला को भा गई है जो उस पर इस कदर फजलो करम किया गया है। हज से फारिग होकर वो सीधे दमिश्क गए और अहमद बिन इस्काफ से मुलाकात करके उनसे हज पर न जाने का सबब पूछा। उन्होंने पूरा वाकया बयान किया तो जुन्नून मिस्री रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मुबारक हो, अल्लाह ताला ने तुम्हारा हज कबूल फरमा लिया, बल्कि हज अकबर का सवाब अता फरमाया। अहमद बिन इस्काफ ये सुनकर रोने लगे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहे। अगले साल अल्लाह ने उन्हें इतना माल दिया कि वह खुद फर्ज हज की अदायगी के लिए तशरीफ ले गए। देखा दोस्तों, पड़ोसी की मदद करने से अल्लाह ताला इंसान से कितना खुश होता है। और आज एक हम हैं कि पड़ोसी बेचारा किन हालात से गुजर रहा है हमें पता भी नहीं होता, और अगर पता भी हो तो हम उसकी मदद नहीं करते। लोगों, पड़ोसी के इंसान पर बहुत ज्यादा हकूक है। अगर हम भी अपनी आदत बना लें कि पड़ोसी का हालचाल पूछते रहें और मुश्किल हालात में उसकी मदद करते रहें तो अल्लाह हमें बेहिसाब अजर व सवाब अता करेगा। हमें रूहानी तस्कीन भी अता होगी, हमारे अमाल भी कबूल होंगे और हमारे माल में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला खैर व बरकत अता करेंगे। जज़ाकल्लाह।